हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड रहेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अभी डीसीए का दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए। तो दोस्तों, हम चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, नेटवर्क वर्ड का मीनिंग जो होता है कि जैसे आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, बहुत लोगों से जुड़ते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो नेटवर्क क्या होता है, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारी दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, हम यहाँ पर किसी माध्यम मतलब हमारा क्या हो सकता है, केबल हो सकती है। केबल मतलब तार के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क कहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर मेरे 3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड। इसमें मेरे कितने नोड हैं, 3 नोड नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये होता है नेटवर्क, है ना। नेटवर्क की डेफिनेशन में बोलूं तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, नेटवर्क के बाद एक आपका वर्ड आता है नेटवर्किंग। क्या आता है, नेटवर्किंग। क्या होता है, नेटवर्किंग। ठीक है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग क्या होता है आपका, जब हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। हमने नेटवर्क बना दिया, हमारे इसमें क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर मान लो क्या है, नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोल देंगे। अब जब ये नेटवर्क में हमारी डिवाइस क्या हो जाएंगी, कार्य करना चालू कर देंगी, मतलब वर्क करने लगेंगी। क्या करने लगेंगी, वर्क करने लगेंगी। तो ये हमारी क्या हो जाती है, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं। तब उस स्थिति में हम इसको नेटवर्किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तब उस स्थिति में जब हमारी नेटवर्क डिवाइस है क्या हो जाएंगी, कार्य करना चालू कर देंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। अब नोड समझ में आ गया, नेटवर्क समझ में आ गया और नेटवर्किंग समझ में आ गया आपको। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, चलाने वाला, आप इसको नोड को क्लाइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइंट। ठीक है। और जो नेटवर्क में कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यूजर बोलेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर इतने पॉइंट नेटवर्क के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारी नेटवर्किंग चालू हो जाती है, मतलब नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर जो डिवाइस है वो कार्य करना चालू कर देते हैं, तब उसके बाद हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं नेटवर्किंग के लिए, मतलब कार्य करने के लिए। मतलब जब हमारा डेटा क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, ट्रांसमिट, मतलब डेटा का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन होता है। तो इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स उपलब्ध हैं, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि नेटवर्किंग के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, दोस्तों कंपोनेंट्स का मतलब होता है आपके तत्व मतलब जैसे मैंने एक कंप्यूटर से, मतलब ये मेरा फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं फर्स्ट नोड मतलब पहले कंप्यूटर से क्या करता हूँ, डेटा ट्रांसफर करता हूँ दूसरे कंप्यूटर में। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, वो क्या कहलाएंगे, तत्व। तो दोस्तों, यहाँ से देखो, पहला चीज तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में सेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंडर।
सेंडर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंडर क्या कहलाएगा दोस्तों, जब हमारी नेटवर्क होती है ना, नेटवर्किंग में जब हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, तो भेजने वाला जो डिवाइस रहेगा वो क्या कहलाएगा, सेंडर कहलाएगा। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है आपका इसमें रिसीवर। क्या है, रिसीवर। ठीक है दोस्तों, रिसीवर क्या हो जाएगा, जब हम नेटवर्किंग में या नेटवर्क में जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, तो जो डेटा को प्राप्त करता है कंप्यूटर, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। ठीक है, अब तीसरा चीज दोस्तों, इसमें तीसरा कंपोनेंट जो है वो है मीडियम। आपका क्या है, मीडियम। मीडियम मतलब होता है दोस्तों माध्यम। जैसे मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पर मैंने नेटवर्क इसके माध्यम से बनाया, वायर के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर मीडियम वही है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा किसके माध्यम से होता है, माइक्रोवेव तरंग से या वेब तरंग से हो रहा है या वायर के द्वारा हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, माध्यम कहला जाएगा। ठीक है, अगला चीज है दोस्तों, यहाँ पर जब हम नेटवर्क बनाते हैं, क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्किंग में जब हमारी डिवाइसें काम करना चालू कर देती हैं, तो जब हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसके कुछ नियम्स होते हैं। क्या होते हैं, नियम्स, रूल्स, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर प्रोटोकॉल हो गया। एक चीज और यहाँ पे बता दे रहा हूं कि जो हम नेटवर्क की संरचना बनाते हैं, जैसे मैंने कोई नेटवर्क बनाया और वो एक रिंग में है, इसमें रिंग में, यहाँ पर इस पे एक सर्कल में, यहाँ पर मैंने ये नोड जोड़ दिया, मतलब डिवाइस जोड़ दिए, तो इसकी आकृति, लेआउट किस तरह की दिख रही है, आपकी रिंग के जैसे। किसके जैसे दिख रही है, एक रिंग के जैसे। तो इसको दोस्तों टोपोलॉजी कहा जाता है, मतलब नेटवर्क की संरचना या हम लेआउट बोल सकते हैं, तो उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क के प्रकार की बात करते हैं कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क के प्रकार। तो दोस्तों नेटवर्क के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं आपके। ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क। तो दोस्तों नेटवर्क जो होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला होता है आपका लैन, दूसरा होता है मैन, और तीसरा होता है वैन। वैन, ठीक है। तो दोस्तों लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में वीडियो लेकर के आऊंगा, नेटवर्क के प्रकार पूरा आपको मैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आज के लिए ये वीडियो काफी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।